नमस्ते दोस्तों, भाइयों और बहनों। नौ वर्ष की असीम शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर दिल से आप सबका स्वागत करता हूं। ये प्रार्थना भी कि आप हम सबकी उत्तम इच्छाओं की पूर्ति में प्रभु सहायक बने, तो एक बार उन्हें नमन कर चर्चा शुरू करता हूं। इस 9 वर्ष के पहले महीने की जनवरी 2025 कैसा रहेगा, कौन से संयोग बनेंगे, ग्रहों की चाल कौन से अच्छे परिणाम लेकर आएगी, तथा फिर क्या होगा। जितनी जानने की इच्छा आपकी उतनी ही मेरी भी इच्छा। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। ग्रहों के परिवर्तन के डेट के हिसाब से कालपुरुष की कुंडली दिखाई गई है तथा विशेष चेंज बदलाव जो इस महीने होने वाले हैं उनको दिखाया गया है। रेट्रोग्रेड का निशान दिखाया गया है स्टार का, जो ये बताता है कि राहु केतु के अलावा गुरु तथा मंगल इस महीने वक्री रहेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे खूबसूरत प्लैनेट शुक्र ग्रह से। शुक्र देव कुंभ राशि में दिसंबर 29 को आए हैं, 28 जनवरी तक रहेंगे, जो कि अपनी मित्र राशि में थे और अभी भी अपनी मित्र राशि में रहेंगे। 28 जनवरी को वो मीन राशि में चले जाएंगे, जहां वो अपनी उच्च की राशि में होंगे और इस बार लंबे समय तक उच्च में रहेंगे, मई 31 तक। बीच में वक्री अस्त राहु के साथ भी होंगे, कई दृष्टियां पड़ेंगी, पर मोटे तौर पर अच्छे रहेंगे, अच्छा परिणाम देने की उम्मीद। शुक्र, जैसा कि हम सब जानते हैं, लग्जरी, लव, रिलेशनशिप, पॉलिटिक्स, बिजनेस, ब्यूटी, क्रिएटिविटी का प्लैनेट है। धरती पर हमारी सारी इच्छाओं कामना पूर्ति का प्लैनेट है। घर, गाड़ी, प्रेम, विवाह, अटैचमेंट देते हैं। इनका अच्छा होना सभी के लिए एक अच्छी शुरुआत का संकेत समझ सकते हैं। अच्छा फाउंडेशन, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स की नींव रख सकते हैं। जिन्हें जीवन साथी की तलाश, उसके पूरे होने की संभावना रहेगी। पर जब तक कुंभ में है वक्री या नीच मंगल की दृष्टि या फिर उच्च स्थिति में राहु का साथ, तो सब्र तथा समझ की हमेशा जरूरत। सारे बैड इफेक्ट्स को काउंटर करना पड़ेगा और वो शक्ति मिलेगी तब जब 2 महीने करीब शुक्र गुरु की राशि मीन में होंगे और गुरु शुक्र की राशि वृषभ में ऑलरेडी हैं। तो ये आपस का राशि परिवर्तन 2 सर्वाधिक शुभ प्लैनेट्स का कुछ राशियों के लिए अत्यंत शुभदायी हो सकता है। बुध देव का भ्रमण रहेगा धनु में जनवरी 4 से 24 तक, फिर मकर राशि में 24 जनवरी से 10 फरवरी तक। बुध ऐसे तो गुरु से सम का माहौल रखते हैं, क्योंकि बुध एकदम प्रैक्टिकल और समझने की शक्ति जो हर दिन के काम में इस्तेमाल होती है, और गुरु डीप नॉलेज वाले हैं, तो मैनेजमेंट प्लानिंग बेहतर होगा। धनु वैसे भी ग्रोथ की राशि है, तो एक पॉजिटिव राशि से गोचर है। 24 जनवरी से मित्र शनि के घर जाएंगे। बुध के गोचर को अच्छा समझा जा सकता है। बुध अभी ज्येष्ठा में है। 4 जनवरी से करीब हर 7-8 दिनों में क्रमशः मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा या श्रावण नक्षत्र से गोचर करेंगे, तो उसके अनुसार अपना फल देते रहेंगे। नेक्स्ट, अगर सूर्य देव की बात करें, प्रकृति के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हम सबके स्वास्थ्य, मान सम्मान, गर्व, प्रतिष्ठा, पिता, सरकार से संबंध, शरीर, बोन साइज, इन सब पर आधिपत्य। हर नए साल में सूर्यदेव धनु राशि में होते हैं। मिड जनवरी में राशि परिवर्तन करते हैं, मकर में जाते हैं, जिसे हम लोग मकर संक्रांति कहते हैं। ये समय मंगल कामों की शुरुआत, पतंगबाजी, उत्तरायण, लोहड़ी, पोंगल भारतवर्ष के हर क्षेत्र में विशेष रूप से मनाया जाता है। अभी वो शुक्र की पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हैं, बहुत फलदायी यहाँ नहीं होते, पर 11 जनवरी 25 को ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो कि खुद सूर्य का है, और फिर 24-1-25 से श्रावण नक्षत्र जो कि चंद्रमा का है, तो 11 जनवरी से ये पूर्ण फल देने की स्थिति में होंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि मकर में आते ही ये फिर वक्री तथा नीच मंगल की दृष्टि में हो जाएंगे, तो पावर, लीडरशिप के गुणों में इम्बैलेंस करेंगे तथा वक्री जुपिटर की दृष्टि भी बहुत कल्याणकारी नहीं समझी जा सकती। तो वही बात, सोच समझ तथा पेशेंस की जरूरत रहेगी। आइए अब मंगल की बात कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा देख पा रहे हैं कि हर अच्छे परिवर्तन में मंगल डिस्टर्ब कर रहे हैं। मंगल हमारी ऊर्जा का, पावर का, ब्लड का, गुस्से का, हड़बड़ी का, एक्सीडेंट का, इंजरी का, सर्जरी
के कारण समझ सकते हैं। काफ़ी दिनों से अपनी नीच की राशि कर्क में भ्रमण कर रहे हैं। मंगल का नीच होना हर खतरे को बढ़ाता है और पूरे विश्व में लड़ाई संघर्ष का माहौल, आए दिन भयंकर एक्सीडेंट्स की खबरें मिलती रहती हैं। तो कई राशियों पर इनका अत्यधिक प्रभाव रहता है, कई पर कम। पर यह समझना ज़्यादा उचित कि हर राशि के किसी न किसी घर पर इनका प्रभाव और उस भाव के कर्म को खराब करने की कोशिश हो रही है। चोट चपेट, रिलेशनशिप में टकराव, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, टसन टेंशन सब में वृद्धि। ऐसे में कहीं का गुस्सा कहीं पर निकालते हैं लोग। वक्री मंगल 21 जनवरी को कर्क राशि से मिथुन में प्रवेश करेंगे, जो बुध देव की राशि है। मित्रता नहीं है पर थोड़ी राहत देंगे अप्रैल 2 तक। वापस फिर 2 अप्रैल से जून 6 तक फिर नीच की अवस्था में रहेंगे कर्क में। सभी राशि वालों को संभलने की जरूरत। गाड़ी धीमी तथा कंट्रोल में चलाएं। रिश्तों में वाद विवाद से बचें। आर्ग्यूमेंट से ऑफिस में तथा घर से बचें। लोन न लें तो बेहतर होगा। हनुमान जी की विशेष पूजा करें। हनुमान चालीसा तथा उनका शरण ही रक्षा कर पाएगा। सबसे विनंती है, हनुमान जी के मंदिर जाने की आदत बनाएं। 9 वर्ष की शुरुआत हनुमान जी के दर्शन से किया है तो ठीक, न किया हो तो अब भी जरूर जाएं। पर ये पूरा समय कम से कम जून 6 तक विशेष सावधानी रखें। उसके बाद थोड़े सुधार की गुंजाइश रख सकते हैं। चंद्रदेव हमारे मन के देवता, भावनाओं के मालिक। सारी खुशी इनसे, सारा दुख इनसे। कोमल सहृदय, मृदुभाषी, सुंदर। पर किसी भी ग्रह को अगर दुख देना हो तो इन्हें पकड़ लेते हैं। बहुत फास्ट प्लैनेट है। 2.5 दिनों में राशि परिवर्तन तथा तकरीबन हर दिन नक्षत्र परिवर्तन करते हैं। तो जीवन में जो मन वाली सुख दुख होती है, मूड स्विंग होता है, वो हर व्यक्ति में चंद्रमा के हिसाब से चलता रहता है। इस बार पूर्णिमा 13 जनवरी को पुनर्वसु यानी गुरु के नक्षत्र में, बहुत इंपॉर्टेंट डेट और बहुत शुभ महापावन पर्व कुंभ मेले की शुरुआत, वो भी प्रयागराज में। तथा 29 दिसंबर को मकर में श्रावण नक्षत्र में अमावस्या। दोनों बहुत ही खास दिन। चंद्रदेव जो कि सारे नक्षत्रों में विचरित करते हैं। बुध देव भी वीकली नक्षत्र बदलते रहते हैं, तो इन पर ज़्यादा ध्यान शेयर ट्रेडिंग वाले लोगों का रहता है। स्लो प्लैनेट्स, धीमी गति वाले, जैसे कि शनि, गुरु, राहु, केतु, वैसे ही गोचर करेंगे। राहु जो कि बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल, इंस्टेबिलिटी और एडिक्शन देते हैं, पर इनोवेशन, इंटरनेशनल ट्रिप्स, डाइवर्सिटी और अपॉर्चुनिटी भी देते हैं। वो अपनी मीन राशि में वैसे ही रहेंगे। तथा केतु जो कि स्पिरिचुअलिटी, ऑब्स्ट्रक्शन या डिटैचमेंट का प्लैनेट है, वो भी कन्या राशि में रहेंगे। गुरु वृषभ में वक्री हैं। अच्छी बात यह कि गुरु के वक्री का ये जनवरी आखिरी महीना है। 4 फरवरी से डायरेक्ट हो जाएंगे, तो धीरे धीरे पूर्ण रूप से अपना नेचुरल कारकत्व का, जो कि ज्ञान, मैरिज, संतान, बुद्धि, धन, एक्सपेंशन, ग्रोथ, सब अच्छे परिणाम देना शुरू करेंगे। शनिदेव जो सबसे स्लो हैं, 2.5 वर्षों में राशि बदलते हैं, इस वक्त कुंभ में हैं। इस महीने ऐसे ही रहेंगे। तकरीबन पिछले 5 वर्षों से अपनी ही राशि मकर और फिर कुंभ में गोचर हैं। और ऐसा समय फिर मार्च 2049 में आएगा शनिदेव के लिए। गोचर में एक चेंज है। 27/12 से ये सद्विषा राहु के नक्षत्र से इन्होंने परिवर्तन किया है। पूर्वाषाढ़ा जो कि बृहस्पति देव का नक्षत्र है, तो बेहतर परिणाम देंगे। और जब गुरु भी वक्री से डायरेक्ट हो जाएंगे तो और भी अच्छा परिणाम की उम्मीद की जा सकती है। मोटे तौर पर शनि का ये गोचर पहले से ज़्यादा अच्छे परिणाम लाएगा। 7.5 इस महीने भी मकर, कुंभ एवं मीन पर है। ढैया कर्क तथा वृश्चिक पर, तो सावधानी जरूरी। मैंने कोशिश की है कि सारे ग्रहों की चाल का विश्लेषण आपके सामने रखूं। ज्योतिष जो समझते हैं अच्छी तरह से, उन्हें तो रस काफ़ी मिला होगा, पर हम सब नेचुरली, हम लोग की एक आदत सी पड़ गई है कि, और उसी का इंतज़ार रहता है कि हमारी राशि के लिए ये महीना कैसा रहेगा। तो आइए इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म करते हैं। ज्योतिष को समझना और समझाने की कोशिश उद्देश्य है, सबको लाभ मिले, जीवन बेहतर हो सके। ध्यान रहे कि ज्योतिष सिर्फ संभावनाओं का इशारा है। शुक्र, बुध, मंगल, सूर्य का परिवर्तन है इस महीने, तो सारी राशियां जो इनके कंट्रोल में हैं, या जो लोग इनकी महादशा, अंतरदशा या प्रत्यांतर दशा में चल रहे होंगे, उन पर प्रभाव में बदलाव महसूस होने की संभावना रहती है।
चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है इसलिए सार रखने की कोशिश करूँगा। शुरुआत करेंगे मेष राशि से या मेष लगन से। स्टार का निशान ग्रह के वक्री चाल को दर्शाता है। मेनली 1 जनवरी 2025 की ग्रह दशा से समझने की कोशिश करेंगे। बदलाव कब, वो बगल के नोट्स में आप देख पाएंगे रेफरेंस के तौर पर, और ये चर्चा सिर्फ जनवरी माह पर केंद्रित होगी। मेष राशि, शुक्र के 11वें भाव में शनि के साथ जाने से अच्छे लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी 28 जनवरी तक, और उसके बाद शुक्र का 12वें भाव में गोचर, वहां भी वो अच्छा परिणाम देंगे। शुक्र किन किन क्षेत्रों में अच्छा परिणाम देते हैं उसका उल्लेख मैंने पहले ही कर दिया है। बुध भी भाग्य में बढ़ोतरी करेंगे, बुधादित्य योग भी बनेगा, पूरे महीने अच्छा परिणाम देंगे। सूर्य का परिवर्तन भी मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ाएगा 14 जनवरी से, और भी अच्छा रहने की उम्मीद। मंगल अभी भी घर तथा रिश्तों में, वैवाहिक रिश्तों में व्यवधान डालेंगे। 21 जनवरी से थोड़ा बेहतर होगा, पर गुस्सा कम करें। वाद विवाद, घर और विवाह रिश्तों में सामंजस्य रखने की कोशिश करें। पिछले महीने से बेहतर परिणाम मिलने की संभावनाएं हैं, पर बजरंग बली की पूजा, हनुमान चालीसा, उनका दर्शन, सुंदरकांड, ये सब स्टेबिलिटी तथा सुकून प्रदान करेंगे। वृषभ राशि, मिड जनवरी के बाद बेहतर संभावनाएं, भाग्य में वृद्धि, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि, आपकी बातें ज़्यादा सुनी और समझी जाएंगी। 24 जनवरी के बाद लाभ में उत्तरोत्तर वृद्धि की संभावनाएं जो लंबे समय तक चलेंगी। अच्छे मित्र, माहौल तथा उनसे लाभ, प्रयत्नों का पराक्रम का रिजल्ट अच्छा मिले। गुस्सा कम करें, प्रयास सही दिशा में करें, कहीं का गुस्सा कहीं पर न उतारें। अच्छे ढंग से ड्रेसअप हो, ज़्यादा प्रभावशाली लगेंगे। हंसी खुशी का माहौल रखें, आने वाला समय अच्छा है, पर बजरंग बली की पूजा नितांत आवश्यक। मंगल के दुष्प्रभाव को कम करना जरूरी। सफर के दौरान विशेष सावधानी रखें। मिथुन राशि, वाणी में विशेष सुधार का प्रयास करें, फैमिली में बड़ों को मान सम्मान दें, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें पूरे महीने। गाड़ी चलाते वक्त विशेष ध्यान, सर्जरी की संभावनाएं आ सकती हैं। दूसरी ओर अगर विवाह के योग्य हैं तो रिश्ते मिल सकते हैं, भाग्य का साथ मिलेगा और सही दिशा में किए गए प्रयास सफल और अच्छा फल देंगे। उत्तरोत्तर वृद्धि की आशा। सूर्य देव को जल तथा बजरंग बली की पूजा अवश्य करें। कर्क राशि या लगन, मंगल वक्री नीच अवस्था में फर्स्ट हाउस में, फिर महीने के अंतिम 10 दिन 12वें भाव में। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें, एक्सीडेंट, सर्जरी तथा हॉस्पिटलाइजेशन की संभावनाएं बनाते हैं। रिश्तों में दरार, महीने के आखिरी हफ्तों में हर स्थिति में सुधार की गुंजाइश रहेगी। शनि की ढैया भी चल रही है। बजरंग बली में वो शक्ति है जो हर बाधाओं से रक्षा करें, उनका ध्यान पूजा नियम से अवश्य करें। शनि देव की भी आराधना करें। सिंह राशि या लगन, स्वास्थ्य पे ध्यान रखें, विवाह योग्य हैं तो संभावनाएं बन सकती हैं। मान सम्मान में वृद्धि, कष्टों से लड़ने की क्षमता। 28 जनवरी के उपरांत वैवाहिक रिश्ते को ढंग से संभालें। सूर्य देव को जल तथा बजरंग बली की पूजा अवश्य करें। कन्या राशि या लगन, घर का माहौल अच्छा रहेगा। पूर्वार्ध में नई संपत्ति का क्रय विक्रय भी कर सकते हैं, पर कागज की जांच परख अच्छी तरह से कर लें। गर्भवती माताओं को अपना ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता। विवाह योग्य हो तो वर मिलने की संभावना। महीने के अंत से वैवाहिक जीवन में भी सुधार की गुंजाइश। हनुमान जी की पूजा सतत भाव से करें। तुला राशि के लिए अभी का समय अच्छा है, पर कार्य क्षेत्र में वाद विवाद, लड़ाई झगड़े से बचें। 14 जनवरी के बाद थोड़ी सुधार की गुंजाइश, पर सावधानी बहुत जरूरी। मान सम्मान प्रतिष्ठा पर भी आंच आ सकती है। नौकरी पर विशेष ध्यान रखें। धन की चिंता भी रह सकती है। हनुमान जी की पूजा जितनी कर सकें अवश्य करें। वृश्चिक राशि या लगन, फैमिली का अच्छा साथ तथा हर तरह के प्रयास में सफलता मिल सकती है। घर में सुख शांति बढ़ेगी। उत्तरार्ध में संतान बस से अच्छी खबर। भाग्य की प्रबलता में थोड़ी कमी महसूस कर सकते हैं। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान 21 जनवरी से रखें, अगले 2 महीने तक। पिता की स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें। गाड़ी धीमा चलाएं। बजरंग बली एवं शनि देव की आराधना अवश्य करें। धनु राशि, फैमिली लाइफ में सुधार, सिर्फ वाणी की कठोरता का ध्यान रखें। धन में बढ़ोतरी, अच्छी आय, सफल प्रयास तथा घर में भी सुख शांति की ओर अग्रसर होने की संभावना। रिश्ते बन सकते हैं। सेहत का विशेष ध्यान रखें। सर्जरी की संभावना हो सकती है। चोट चपेट का ध्यान रखें। वाहन सतर्कता से अच्छी तरह चलाएं। स्पीड कम रखें। आपकी बुद्धिमानी आपका साथ देगी।
बजरंग बली की पूजा अत्यंत आवश्यक। चंद्रमा को भी नमन करें, पूर्णिमा के चंद्रमा को जल डाला करें, आँख का भी ध्यान रखें। मकर राशि स्वास्थ्य सुधार की ओर, धन संपत्ति में लाभ, फैमिली में अच्छा माहौल, विदेश जाने के प्रयासों में सफलता। वैवाहिक रिश्तों को काफ़ी सतर्कता से हैंडल करें, वाद विवाद बिल्कुल अवॉइड करें। अभी किसी बिजनेस पार्टनरशिप से थोड़ा दूरी बनाए रखें। सूर्य देव को जल, बजरंग बली की पूजा, शनि देव की पूजा, पीपल पेड़ में जल तथा उनके सामने दीप जलाएं। कुंभ राशि समय में धीरे धीरे सुधार होगा, लाभ के संकेत हैं। कार्य क्षेत्र में उन्नति, विदेश गमन की संभावनाएं, पर सेहत का ध्यान, हेमोग्लोबिन का ध्यान रखें, आँख का भी ध्यान रखें। बजरंग बली एवं शनि देव की पूजा अवश्य करें। मीन राशि निरंतर सुधार के संकेत, कार्य क्षेत्र में उन्नति, लाभ, प्रमोशन के योग, विवाह योग हो तो जीवन साथी की तलाश भी करें। अच्छे कपड़े पहने, ढंग से तैयार रहें। प्रभावशाली व्यक्तित्व बनने की संभावनाएं, गर्भवती माताएं अपना विशेष ध्यान रखें। संतान पक्ष से भी परेशानी हो सकती है। बजरंग बली की पूजा, शनि देव की पूजा अवश्य करें। सूर्य देव को जल देना भी काफ़ी लाभदायक रहे। तो अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। उम्मीद है ये एपिसोड पसंद आया होगा। शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि सबको कुछ जानकारी बढ़े एवं लाभ हो। ज्योतिषीय सलाह की ज़रूरत लगे तो व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर दिखें उन पर संपर्क करें। एक बार फिर से 9 वर्ष आपके सबके लिए भाग्य में, यश में, मान सम्मान में वृद्धि करे। रुके हुए सारे काम पूर्ण हो, ऐसी कामना के साथ धन्यवाद एवं नमस्कार।